Alright, how do we solve this question? क्वेश्चन आपको बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली एसिडिक हाइड्रोजन। हाईली एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पर है? ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। व्हाट डज एसिडिक हाइड्रोजन मीन्स? देखो, एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब ये नहीं कि कंपाउंड को पानी में डालेंगे तो पूरा एसिड बन जाएगा। एसिडिक हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट में इट इज समथिंग हाइड्रोजन दैट कैन बी रिमूव्ड बाय ए बेस। रिएक्शंस में बेस से रिमूव कर सकते हैं, फेयरली इजिली रिमूव हो जाए, कैन बी रिमूव्ड बाय ए बेस। ठीक है, अब कुछ हाइड्रोजन इजिली रिमूव होंगे, कुछ नहीं भी होंगे। तो एसिडिक हाइड्रोजन इज दैट कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय ए बेस। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन देखना है तो चेक अनायन स्टेबिलिटी। जो भी हाइड्रोजन देखना है उसको रिमूव कर दो, रिमूव H+ एंड चेक अनायन स्टेबिलिटी। H+ रिमूव करने के बाद जो अनायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी देख लो। मोर स्टेबल अनायन अगर होगा, मोर स्टेबल अनायन मीन्स मोर एसिडिक हाइड्रोजन। मोर स्टेबल अनायन मीन्स मोर एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि आपको चेक करना है हाइड्रोजन एसिडिक है या नहीं, तो H+ निकाल दो वहां से। हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में निकाल दो। तो अगर जो अनायन बना वो ज्यादा स्टेबल है तो हाइड्रोजन विल बी मोर एसिडिक। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन के कॉन्टेक्स्ट में दो टाइप के एसिडिक हाइड्रोजन आप देख सकते हैं। दो टाइप से एसिडिक हाइड्रोजन आपने पढ़े होंगे। ठीक है, पहला क्या है? अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये एसिडिक होते हैं। ठीक है, बेस से रिमूव हो जाते हैं। क्यों एसिडिक हैं तो समझते हैं। देखो, यहाँ पे मान लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है, ये एल्डिहाइड ले लिया हमने। एल्डिहाइड के पास वाला कार्बन ये है अल्फा कार्बन। ठीक है, दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, और इससे अटैच जो हाइड्रोजन है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है। क्यों एसिडिक है तो चेक कर लेते हैं। देखो, यहाँ से आप H+ निकाल दीजिए। यहाँ से H+ निकालेंगे तो क्या बनेगा? अनायन CH2 - C डबल बॉन्ड O H। अब ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये क्या शो करता है? -M इफेक्ट। तो रेजोनेंस की वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, स्टेबलाइज हो जाएगा तो दैट हाइड्रोजन इज एसिडिक। ये अनायन क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन है। ठीक है, तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन विल बी एसिडिक। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन। बट ये हाईली एसिडिक नहीं है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं बट हाईली एसिडिक नहीं है। एक और टाइप के हाइड्रोजन देख सकते हो जो स्लाइटली मोर एसिडिक होते हैं, समटाइम्स दे आर हाईली एसिडिक। दैट इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये भी आपने पढ़ा होगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप में क्या होगा? इट हैज एसिडिक एच। ठीक है, फेयरली एसिडिक होता है, इससे तो ज्यादा ही होता है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है क्या? तो जैसे देखो, अल्फा हाइड्रोजन है ना, सेम अल्फा हाइड्रोजन ही है, बट एक एल्डिहाइड या कीटोन की जगह दो है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन दैट इज सराउंडेड बाय टू एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसा है, C डबल बॉन्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यू कैन हैव समथिंग लाइक दिस, R C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O R। ये है। तो मिथाइलिन क्या होता है? देखो, मिथाइलिन इज दिस ग्रुप, बीच में आता है CH2। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज मिथाइलिन। तो यहाँ पे देखो, ये मिथाइलिन है, इसमें दोनों साइड से एल्डिहाइड लगे हुए हैं। ठीक है, एल्डिहाइड एक कीटोन, ये हाइड्रोजन भी हो सकता है। तो इट इज आइदर एल्डिहाइड और कीटोन ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे जो ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, इसका जो हाइड्रोजन है दैट इज वेरी एसिडिक, फेयरली एसिडिक। समटाइम्स इट इज वेरी एसिडिक, फेयरली एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेस से आराम से निकल जाता है। वाई इट इज मोर एसिडिक? तो अगेन सेम कहानी, H+ रिमूव कर दो, देन सी द स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो साइड से जो ग्रुप है दे कैन स्टेबलाइज दिस। ठीक है,
तो ये दोनों साइड से जो है ना माइनस एम ग्रुप लगे हुए, ये भी एक माइनस एम ग्रुप है, ये भी एक माइनस एम ग्रुप है। तो बोथ साइड इट कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो यहाँ पे आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो यू विल गेट मोर आइडिया कि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है काफी ज्यादा। यू विल सी दैट आर सी रेजोनेंस हाइब्रिड इसका बनाएंगे, सी एच एंड ऑक्सीजन एंड आर। ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज डीलोकलाइजेशन कई एटम्स के बीच में हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, डेल्टा नेगेटिव एंड डेल्टा नेगेटिव। ओवरऑल चार्ज क्या है, -1। ठीक है। सो दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये नेगेटिव चार्ज एक एटम पे था, नाउ इट इज स्प्रेड ओवर मेनी एटम्स, तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो अगेन इट इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज देन अल्फा कार्बन ऑफ नॉर्मल एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये जो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, दिस इज मोर एसिडिक, स्लाइटली मोर, एंड इन सम केसेस वेरी मच मोर एसिडिक देन दिस अल्फा हाइड्रोजन। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया। अब नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली एसिडिक। अब हाईली एसिडिक भाई, ये जो नॉर्मल एल्डिहाइड कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है मान लो, तो इसका अल्फा कार्बन ये हो गया, इसका अल्फा कार्बन ये। तो यहाँ तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप तो है नहीं, अल्फा कार्बन आर नॉर्मल एसिडिक, ज्यादा एसिडिक होते नहीं है, वेरी लेस एसिडिक। यहाँ भी देखो अल्फा कार्बन ये है, यहाँ भी ये अल्फा कार्बन है। ठीक है। तो दे आर ऑल नॉर्मल एल्डिहाइड और कीटोन का अल्फा कार्बन। लेकिन यहाँ पे आप चेक करेंगे ना, दिस इज योर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, दिस इज योर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है जो दोनों साइड से कीटोन से लगा हुआ है। तो ये यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो दोनों साइड से स्टेबलाइज होगा रेजोनेंस। तो दैट विल बी हाईली एसिडिक। ठीक है। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, दैट विल बी हाईली एसिडिक। अब ये हाईली एसिडिक जो है इन कंपैरिजन है, हाईली एसिडिक कंपैरिजन टू दिस अदर हाइड्रोजन। ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन 1। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप चेक कर लो यहाँ पे, नॉर्मल अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक होगा। ज्यादा एसिडिक क्यों होगा, दो साइड से स्टेबलाइजेशन। ठीक है। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप समझ में आ गया, अल्फा हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर समझ में आ गया। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ मच एसिडिक इट इज। ठीक है। एक दो एग्जांपल देखते हैं। आपको पीके वैल्यूज का आइडिया होगा। अगर एसिडिक नेचर कंपेयर करना है तो जितना पीके वैल्यू कम होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर आएगा। ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के। सो वन एग्जांपल इज दोनों साइड एल्डिहाइड है, दिस इज वन एग्जांपल। ठीक है। एक और एग्जांपल हो सकता है एक साइड एल्डिहाइड है और एक साइड कीटोन है। ये सारे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के एग्जांपल है। ठीक है। दिस इज वन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये दूसरा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। एंड व्हाट अबाउट अदर वन। ठीक है। इसमें दोनों साइड ही कीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 एंड C डबल। तो तीन एग्जांपल ले लिया हमने। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन सा है, ये एक्टिव मिथाइलिन है, ये भी है और ये भी है। ठीक है। तो पीके वैल्यू आप चेक करेंगे ना, तो इसका पीके आता है ऑलमोस्ट 5 के बराबर। यहाँ पे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ मच एसिडिक दे आर, ये आता है 5.9। और यहाँ पर आप पीके वैल्यू देखोगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का, तो दैट कम्स अराउंड 8.9। अब इसको कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए दो कॉमन एसिड लेते हैं। ठीक है। एक है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का पीके आप चेक करेंगे तो इट इज अराउंड 4.7। तो देखो ये दोनों जो है, इट इज वेरी सिमिलर टू एसिटिक एसिड इन एसिडिक नेचर। एसिडिक एसिड ये कंपेरेबल ही है यहाँ पे एसिडिक नेचर। ठीक है। एक और एग्जांपल आपको याद होगा, फिनोल। फिनोल्स आर स्लाइटली एसिडिक, ये आपको पता होगा। फिनोल का पीके देखोगे तो इट कम्स अराउंड 9.95। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों ही कंपाउंड फिनोल से क्या है, ज्यादा एसिडिक है। ठीक है। दे आर, दीज हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक देन फिनोल, सो दे आर वेरी एसिडिक। ठीक है। तो जस्ट टू गिव एन कॉन्टेक्स्ट कि एसिडिक एसिड और फिनोल के कंपैरिजन में ये एसिडिक नेचर इनका है। तो फिनोल से तो कम एसिडिक है, बट ये दोनों कंपेरेबल है। और सॉरी, फिनोल से ज्यादा एसिडिक है। ठीक है। एसिडिक एसिड से कम एसिडिक है ये दोनों, बट दीज टू आर कंपेरेबल टू एसिडिक एसिड।
एंड फिनॉल से सारे ही ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, ऑल थ्री आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप्स आर फेयरली एसिडिक एंड इन कंपैरिजन टू नॉर्मल अल्फा हाइड्रोजन दे आर हाईली एसिडिक। ठीक है, सो आई होप ये एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप समझ में आ गया होगा। जस्ट टू गिव यू एन रेफरेंस, पीके वैल्यूज भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ऑप्शन वन, जहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। बाकी किसी में भी एक्टिव मिथाइलिन नहीं है, नॉर्मल अल्फा हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर।